पास इतना ही आदमी ऑनलाइन वाला। पहला क्वेश्चन का ए नंबर कितने आदमी मारे थे बताइएगा, हाथ उठाइएगा। प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? अंशु कुमार ए नंबर, बहुत लोग ए नंबर। चलो पहला जो ए नंबर बोल रहे हैं प्रथम बौद्ध सम्मेलन। अभी तो आप लोग सीरियस होके कर रहे हैं, यही क्वेश्चन सब एग्जामिनेशन हॉल में फेंकाता है कि भैया पहला इधर उधर नहीं समझ में आया कि पहला बौद्ध, ध्यान देना, बौद्ध सम्मेलन 4 हुआ था, जैन सम्मेलन 2 हुआ था। बौद्ध सम्मेलन 4, जैन सम्मेलन 2। पहला जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में, दूसरा जैन सम्मेलन गुजरात के वल्लभी में देवाधीश श्रवण। और बौद्ध सम्मेलन पहला कहा? राजगीर में कहा? सप्तपर्णी गुफा। दूसरा कहा? वैशाली में कहा? चुलबग। तीसरा कहा? अशोकाराम। चौथा कहा? कश्मीर में कुंडलवन। यहां पर जैन सम्मेलन आएगा। पहले जैन सम्मेलन की अध्यक्षता भद्रबाहु के द्वारा किया, अस्तुलबाहु के द्वारा। और अस्तुलबाहु में क्या हुआ? मतभेद हो गया जी। गेट को खोल दीजिए। अब भाग के ले हो बाप रे, इधर आओ, दोनों इधर आओ। नहीं, सीधे दौड़ ले चले गए। सही पर यहीं पर गाना गा देते हैं, दिल तोड़ के जा ना जा, मुंह मोड़ के न जा। देखो अब कभी कभी क्या होता है, ऑनलाइन के बटालियन सब यदि यहाँ आ जाते हैं तो क्लासरूम देखने के लिए आ जाते हैं। आइए, हमने कहा ध्यान देना, तो पहला जैन सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया था? और दूसरा, पहला जैन सम्मेलन के पश्चात अध्यक्ष कौन थे भाई? अस्तुलबाहु। अध्यक्ष कौन थे? आप पहले जैन सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे अस्तुलबाहु, जिसमें 12 अंग की रचना किया गया। 12 अंग की रचना। इसमें देवाधीश श्रवण अध्यक्ष हुए और इसमें 12 उपांग की रचना किया गया। क्वेश्चन, पहला बौद्ध सम्मेलन राजगीर में, जिसमें सुत्त पिटक एवं विनय पिटक। क्वेश्चन, वैशाली के बौद्ध सम्मेलन। दूसरा में बौद्ध संघ 2 भाग में आंशिक रूप से विभाजन हुआ, महासांघिक और अस्थावीरावादी। महासांघिक और तीसरा पाटलिपुत्र में अभिधम पिटक, जिसकी रचना मोगली पुत्र जिसके द्वारा। चौथा कश्मीर के कुंडलवन में, जिसमें बौद्ध धर्म पूरी तरह से क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, चलो भाई एक और क्वेश्चन बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस मगध क्षेत्र में 12 वर्ष का काल हुआ। आज जाएंगे तो कहेंगे मगध प्रमंडल है। मगध प्रमंडल में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद एवं अरवल। जहानाबाद एवं 5 जिला शामिल है। पहले का मगध का क्षेत्र इस पाटलिपुत्र की धरती को कहा। आज जाएंगे पटना प्रमंडल में 6 गो जिला है। कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, पटना, नालंदा। जी हाँ, नालंदा के कोई होंगे तो नालंदा पहले नाम सुनना चाहते हैं। नहीं, नालंदो बोलिए ना आप जी। नालंदो है। नवादा चल गया मगध में, नालंदा आ गया पटना में। हमारा दरभंगा अकेले प्रमंडल है। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। इधर जाएंगे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, तिरहुता है।
तिरहुत प्रमंडल है। और सारण, सिवान, गोपालगंज या सारण में है। क्वेश्चन से भाभुआ या इधर जाएंगे भाई, भागलपुर, बांका या भागलपुर में, इधर जाएंगे जमुई है, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा या किसमें मुंगेर में, इधर जाएंगे कोसी में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। आप पूर्णिया में जाएंगे किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया। सब तो निकल ही गया। अब यहां से ध्यान देना, क्वेश्चन बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक है? तो ये देखते हैं, नेपाल से 7 गो जिला मिला हुआ है। यहां से चलेंगे पश्चिमी चंपारण, तब जाएंगे पूर्वी चंपारण, तब जाएंगे सीतामढ़ी, तब जाएंगे मधुबनी, तब जाएंगे सुपौल, तब जाएंगे अररिया और तब जाएंगे किशनगंज। अब ध्यान देना, उत्तर तो निकल गया इसका। उत्तर क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। अब पश्चिमी चंपारण एक तरफ नेपाल से तो दूसरी तरफ यूपी से, और किशनगंज एक तरफ नेपाल से तो दूसरा तरफ पश्चिम बंगाल से। बिहार के 4 ऐसे जिला है जिसका सीमा एक तरफ एक, पहले का 2 ऐसे जिला है जिसका एक सीमा एक तरफ एक देश, एक तरफ एक राज्य, एक तरफ अंतरराष्ट्रीय, दूसरी तरफ अंतरराज्य, एक तरफ पश्चिमी चंपारण और फिर किशनगंज। बिहार के 2 ऐसे जिले हैं जिसका सीमा 2 अंतरराज्यीय से। जैसे रोहतास जाते हैं तो एक तरफ कौन है भाई? उत्तर प्रदेश, एक तरफ कौन है? झारखंड। इधर जाते हैं भागलपुर, कटिहार एक तरफ, पश्चिम बंगाल एक तरफ। क्लियर? क्वेश्चन जगह बिहार के 22 ऐसे जिले हैं जिसका केवल एक सीमा है, और 16 ऐसे जिले हैं जिसका एको गो सीमा नहीं है। 16 बीच वाला जिला हो गया। तो क्वेश्चन से सर्वाधिक कौन सा भाई? क्वेश्चन यहां से आप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा शिवहर, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला पटना, सबसे छोटा शेखपुरा, सबसे नवीनतम जिला अरवल 2001 में, जहानाबाद से 2001 में, अगस्त 2001। आइए अगला क्वेश्चन चलो। भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। क्लियर है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची 1935 से, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। इन क्वेश्चन पूछ दे कि भैया क्वेश्चन है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 246 में। क्लियर? क्वेश्चन जगह जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संदर्भ में 5वीं अनुसूची, मान्यता प्राप्त भाषा 8वीं अनुसूची, विवाद के आधार पर विधानसभा के सदस्य की योग्यता कोई जरूरी नहीं, कोई सूची में नहीं है, कोई अनुसूची में नहीं है। अब एगो और आता है अनुच्छेद 248 में, अवशिष्ट सूची जो कनाडा के संविधान से लिया गया और कानून बनाता है केवल केंद्र सरकार। केवल केंद्र सरकार कानून बनाता है संघ सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सरकार कानून बना सकता है संघ सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। केवल राज्य सरकार कानून बनाता है राज्य सूची। राज्य सरकार कानून बना सकता है राज्य सूची और संवर्ती। कहानी क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन चलो। भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 भाग 20 है। क्या भाई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसके पास? ध्यान देना, हम लोग कह देते हैं
शब्द पर गौर कीजिएगा, कई क्वेश्चन है, बतिया रहा है, एगो उठ के उमर बिठ उठ, और वो अगला रो में फिजिक्स का नियम सबकी अवहेलना हो जाती है। विपरीत पोल लाता तो वो बात था, समानो पोल में बकलोल, सब फिजिक्स रोल खत्म हो जाता है। क्या प्रेम बाबू? प्रेम बाबू है। आइए, हमने कहा ध्यान देना, हमने कहा सामान्य शब्द पर गौर कीजिएगा तो क्वेश्चन पेचीदा है। सामान्यतः सरीसृप वर्गों में हृदय कितने चैम्बर वाला? अपवाद रेप्टाइल, मगरमच्छ, 7, और चौथा अविकसित। चौथा, सामान्यतः अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब? कहिएगा, अवतल लेंस बराबर उत्तल दर्पण, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। लेंस हमने छोड़ा, अवतल लेंस बराबर उत्तल दर्पण, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस जिसमें समानता प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। एक कंडीशन, जब वस्तु को दर्पण में जाएंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आवर्धक काल्पनिक बनता है। यदि लेंस में जाएंगे तो जब वस्तु को F1 एवं ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु से पीछे काल्पनिक, आभासी और आवर्धक बनता है। ये क्या कहते? सामान्यतः कहते। कहिएगा सर इस क्वेश्चन को आप इतना घुमाने लगे, उम्मीद करते हैं सब समझ जाइएगा। सामान्यतः संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। नागरिकता वाला संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। लेकिन हमने कहा सामान्यतः, नागरिकता में सामान्यतः हमने नहीं कहा, केवल कह दिया संसद, संविधान में संशोधन की शक्ति सामान्यतः संसद के पास है। कुछ ऐसे भी विधेयक है जिस पर राज्य का अनुमोदन होना जरूरी होता है, आधे से अधिक राज्य। इसमें क्या कहते हैं? विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए। तो कहा समानता शक्ति संसद में। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 लिया गया यूएसए, अब तक एको बार लागू नहीं हुआ। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का संसद के दोनों सदन से 60 दिन के अंदर में अनुमोदन होना जरूरी होता है। एक बार अनुमोदन हो गया तो यह तब तक लागू रहता है जब तक उससे राष्ट्रपति वापस नहीं ले लेते हैं। उसके लिए संसद में प्रत्येक 6 महीना पर अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन चलेगा, लोकसभा में एससी और एसटी अनुच्छेद 330 भारतीय संघ का आधिकारिक भाषा जाते हैं तो संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा या संसद में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा 120 में, लेकिन संघ की आधिकारिक भाषा 343 का फर्स्ट में, 343 भाग 17। 5वां नंबर, चलो निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? भैया यह मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वीं संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछ दे 1976 से पहले कुल कितने मूल कर्तव्य थे? 7 की 8? 1900। नटखट लड़का दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नटखट लड़का कहे अभी कम से कम नटखट लड़का का जरा मैसेज कीजिए तो। बेटा सबसे अनुरोध है, ऑनलाइन वाले जितने भी 1150 लोग जुड़े हुए हैं, सबसे अनुरोध है कि मैसेज लंद फंद देवाना न करें। यह चैनल केवल रिजल्ट ओरिएंटेड चैनल है, इसको यही चैनल बनने रहने देंगे, मजा आता है। दूसरी बात,
1150 लोग देख रहे हैं और 4, 3, 5 435 लोगों ने अपना हाजिरी बनाया है। तो जरा से पहले हाजिरी बनाकर अपने अपने ग्रुप में एक बार शेयर कर देना, तो अधिक से अधिक लोगों को ठंडा में गर्मी का एहसास आ जाएगा। ठंडा में गर्मी का एहसास, चिनुक पवन चलने लगेगा, फोन पवन चलने लगेगा, कहिए तो सी रोको पवन चलने लगेगा, कहिए तो हरमट्टान चलने लगेगा। हरमट्टान को डॉक्टर पवन कहा गया, चिनुक को आइस ईटर कहा गया, रक्त वृष्टि वाला पवन सी रोको, और क्लाइमेट ओरेसिस फोन को कहा गया। 4 गो पवन बड़ी महत्वपूर्ण। आइए, तो हमने कहा मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो भैया संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना बिल्कुल है। बात की संप्रभुता, एकता, ईमानदारी की रक्षा करना यह भी है। अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना ना, या का जब देश की आवश्यकता हो, जब देश बुलाए, देखा तुमने बुलाया और कह दिए जान हथेली पर लिया है। आखिर देश जब हम लोग को बुलाएंगे, आप लोग भी चलिएगा ना, चलिएगा ना बॉर्डर पे। पूछना उछना नहीं है कि पूछ के आते हैं सर जी, हमको पढ़ने भेजे थे, एक बार फोन करके पूछ लेते हैं, क्योंकि जिन लड़की की शादी हो जाती है 2 जगह फोन करना पड़ता है, मायके और ससुराल। जिनकी नहीं होती है तो बाबूजी से काम चल जाता है। अब भाई लड़का सब में तो भाई न वहां फोन करता है न वहां फोन करता है, जो मन करता है वही करता है। आइए, बहुत अच्छी बात है, मुंह तक्का से हूं बेसा हंसता कैसे है, कम से कम ये तो है ना कि बिना पूछे कोई काम नहीं करेंगे। हमने इन लोग को बढ़िया धो के मारा, बड़ी खुशी है। चलिए, अच्छी बात नहीं। छठा क्वेश्चन, चलो, बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। भारत का विदेश नीति का संबंध किससे है? अनुच्छेद 351 नहीं, ओनली 51, जिसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए बनाए गए संधि को राज्य सम्मान करेगा, उससे बना कर रखेगा। अनुच्छेद 315 में यूपीएससी है और स्टेट पीसीएस है। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS। 356 में राजकीय आपात या संवैधानिक आपात है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, जिसका संबंध 355 और 365 में। वो क्लियर? चलिए आगे बढ़ते चलेंगे भाई। 7वां नंबर, चलो, मौर्य काल में शाही पंच चिन्हित चांदी के सिक्के, शाही पंच चिन्हित चांदी के सिक्के को आहत सिक्का कहेंगे, या पंच मार्क सिक्का, लेख विहीन सिक्का, इसे क्या कहेंगे? आहत सिक्का या पंच मार्क सिक्का या लेख विहीन सिक्का। हमने कल बताया था संसद का जो प्रतीक चिन्ह था लोकसभा के सदन का, मोर, यहां पर भी क्या है? मोर है। अब यहां से ध्यान देना, क्वेश्चन बना बेटा, पर सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पंचमार्क सिक्का, लेख विहीन सिक्का घुमा देगा भारत। सब लोग जवाब दीजिएगा, ऑनलाइन वाले भी। भारत में पहली बार लेख युक्त एवं चित्र युक्त सिक्का जारी करने वाला पहला शासक इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस पुष्यमित्र शुंग के काल में भारत पर आक्रमण किया था, हारा, और पुष्यमित्र शुंग अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ किया। प्रधान पुरोहित पतंजलि, जिसकी रचना महाभाष्य। क्लियर हो गया? अकल बताए थे पुष्यमित्र शुंग के काल में हुए इंडो ग्रीक आक्रमण की जानकारी गार्गी की रचना, गार्गी संहिता से। क्लियर? अगला चलो भाई,
सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति, कल का क्वेश्चन का, कल का ऑप्शन में था, उसको आज क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। कौन भाई? गैल्वेनोमीटर। आमीटर से इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट मीटर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, कहेंगे विभव एवं विभवांतर। और ट्रांसफार्मर है लो वोल्ट को हाई वोल्ट और हाई वोल्ट को कहेंगे वोल्ट में चेंज करता है। लो वोल्ट को हाई वोल्ट, इसे स्टेप अप कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और हाई वोल्ट को लो वोल्ट क्या कहते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए बढ़ते चलेंगे। अंशु कुमार जी, अब टाइम कहाँ है जो ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज बिहार शिक्षक वाले के लिए? हमने तो आप लोग को बैच दे दिया, इसी क्लास को रेगुलर करेंगे, हो जाएगा। सूखे सेल में एनोड, एनोड मतलब प्लस चार्ज, एनोड मतलब प्लस चार्ज। प्लस चार्ज किसका होता है? यहां पर माइनस, यह जिंक है, और यहां पर ग्रेफाइट या कार्बन है, यहां पर प्लस लिखा हुआ है। क्वेश्चन जिंक होगा, कैथोड ध्रुव का काम करेगा। कैथोड ध्रुव मतलब निगेटिव पोल का काम करेगा। और यह क्या कार्बन कहें या ग्रेफाइट कहें, या एनोड ध्रुव या पॉजिटिव पोल का काम करेगा। शुष्क सेल है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, या क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, जिंक ऑक्साइड, ZnO का यूज किया जाता है। हो गया उत्तर। क्या क्या पूछ रहा है? एनोड को बनाने के लिए, एनोड को बनाने के लिए किसका यूज किया गया? ग्रेफाइट का यूज किया गया। हरा दे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन ग्वाइटर, ग्वाइटर होता है गलकंड, गलकंड, या इसे कहते घेंघा। किसके कारण? आयोडीन की कमी से, लोहा की कमी से हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया कैल्शियम की कमी से, रिकेट्स एवं ऑस्ट्रोमेलेशिया, बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्ट्रोमेलेशिया, खासकर महिलाओं में। हाँ, बाप रे, इतना बोली फिर से कैसे? बैटरी वाला सेल में नीचे प्लस रहता है कि ऊपर प्लस रहता है? कार्बन का चेक किए हैं? चेक किए तो कोई दिखाइए। स्रोत, बिना स्रोत का हम नहीं चेंज करेंगे। लौतरे बुआ, ऐसा कैसे संभव है?
एक्सेप्टेबल नहीं, अभी विकिपीडिया खोल के देखे हैं। विकिपीडिया में दिखाइए, वो टेक्स्ट बुक किसी का क्वेश्चन आंसर नहीं देखना है। क्या चीज सही है? क्या हम चाहिए क्यों? बात तू सब तो हमारा कंसेप्ट उड़ा दिया यार। हमारा में को बीमारी क्या है? अभी उन्होंने उत्तर नहीं दिया जो आपने दिया, लेकिन हमने विकिपीडिया नहीं है। हमने कहा हमलन फंदे मारम। ये बीमारी क्या है कि एक क्वेश्चन कहता ना, एक मच्छर कैसे क्या कर देता है। कभी एडिस मच्छर आ गया तो डेंगू फैला दिया, मादा एनाफिलीज आ गया तो मलेरिया हो गया, क्यूलेक्स हो गया तो फलेरिया हो गया। तो एक क्वेश्चन आपको इधर से उधर करवा देता। इसलिए अब कितना अच्छा तो हमने ट्रिक दिया था और हमने पूरा कंसेप्ट शुष्क सेल का बना के दिखा दिया था। हमने शुष्क सेल का कंसेप्ट, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। 1.5 इसका ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 वोल्ट का होता है, उसके ज्यादा कुछ नहीं। अब यहां पर क्या कह रहा है? कार्बन या ग्रेफाइट का असर। कार्बन देगा तो कार्बन, ग्रेफाइट देगा तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन है तब विद्युत धारा का सूचालक है। यहां पर प्लस लिखा रहता है। प्लस ध्रुव को धन ध्रुव को एनोड कहते हैं, और ऋण ध्रुव को क्या? यहाँ पर वो लिख दे, ऋण को एथोड ध्रुव निगेटिव पोल, एनोड ध्रुव पॉजिटिव पोल। क्लियर? चलिए यही सही है। 10वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलो भाई 11वां। मेकांग गंगा सहयोग की 12वीं बैठक मेकांग गंगा सहयोग वर्ष 2000 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। मेकांग गंगा सहयोग मेकांग नदी है जो चीन से निकलती है और क्वेश्चन म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। तो क्वेश्चन यह सम्मेलन कहां पर हुआ गया? तो थाईलैंड का शहर बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, मलंग घाटी कहां? मलंग घाटी कहां पर? उत्तराखंड में। मलंग घाटी उत्तराखंड में। भारत संविधान में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता? एक समान नागरिक संहिता जो केवल गोवा में है। अनुच्छेद 39 में क्या? गरीबों एक समान न्याय और गरीबों को समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। 48 के में पर्यावरण संरक्षण। और 42 में काम का न्यायोचित अधिकार। फिर से अभी तक लागू नहीं हुआ। अभी तक विधेयक अधिनियम में जब तक नहीं बदलेगा तब तक लागू कैसे होगा? 92 में 73वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल को 1993 को। जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति कब हुआ? 20 अप्रैल को हुआ था। आइए तो क्वेश्चन 42 में क्या? काम की न्यायोचित दशा। काम की न्यायोचित दशा। न्यायोचित दशा और प्रसूति सहायता, प्रेगनेंसी बेनिफिट। प्रसूति सहायता उत्तर भी निकाल गया। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर चले। बिहार के किस जिले में मिनी दार्जिलिंग का? देखो मिनी दार्जिलिंग कहां पर? पूर्णिया। इस तरह से मिनी क्वेश्चन से भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? पहलगांव। पहलगांव को कहा जाता है और संजोग से जाने का मुझे मौका मिला था।
हाँ चलिए भाई, किशनगंज में सबसे ज्यादा बिहार का वह जिला किशनगंज जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, चाय की खेती होती है। क्वेश्चन बना, एक पदार्थ जो आसानी से पानी के संपर्क में आने पर कोलाइडियल घोल बन जाता है, उससे बाइकोलाइड, एसिडोसिड कोलाइड, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। जब ये पानी आएगा तो हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफोबिया तो जल से फियर होता है, डर होता है। रेबीज को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। चले 16 नंबर चले। 6ठी शताब्दी इससे पूर्व मत्स्य की राजधानी कहां था? बैराट। अब बैराट कहां था? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, राजस्थान के मरुस्थलीय। हरियाणा में क्या था? कुरु। राजधानी कहां थी? इंद्रप्रस्थ। मध्य प्रदेश में 2 गो था, एगो चेदी था, राजधानी सुक्तिमती, एगो पंचाल। क्या था भाई? पंचाल। इसमें 2, उत्तरी पंचाल का महिष्मती अवंती थी। पंचाल तो उत्तर प्रदेश में था। अवंती 2 था, उत्तरी अवंती और उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती महिष्मती, बाहुबली। उत्तरी अवंती उज्जैनी, क्षिप्रा नदी, महाकालबंदी, और दक्षिणी अवंती महिष्मती। हो गया। उत्तर प्रदेश में कितना भाई? 6 को, 6 को बहुत जगह 8 को मिलेगा। बकलोल कहां से जोड़ देता पता नहीं चलता है। काशी, वाराणसी, सुरसेन, मथुरा, अवंती, चल गया। कौशल, श्रावस्ती। हम तीनों पर हाथ उठाए थे। कौशल, श्रावस्ती। क्वेश्चन से मल्ल राजधानी कुशीनगर। पंचाल में उत्तरी पंचाल, अहिच्छन्न, दक्षिणी पंचाल, काम्पिल। आएगो बच्चा कौन? सुरसेन, मथुरा। वो तो हो गया था। फिर से काशी, वाराणसी, सुरसेन, मथुरा, कुरु, मल्ल, कुशीनगर, कौशल, श्रावस्ती, अवंती। कौशल, श्रावस्ती, एक मल हो गया था। क्वेश्चन, पंचाल, उत्तरी पंचाल, अहिच्छन्न, दक्षिणी पंचाल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। 6 को कहां पर? उत्तर प्रदेश। अपना बिहार में कितना? 3। यूपी में सुरसेन, मथुरा, काशी, वाराणसी, मल्ल, कुशीनगर, कौशल, श्रावस्ती, पंचाल में उत्तरी पंचाल, अहिच्छन्न, दक्षिणी पंचाल, काम्पिल, और एक वत्स राजधानी कौशाम्बी। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? अंतिम उपदेश कहां दिए थे? कुशीनगर। हो गया। चला आगे बताओ। हिरण्यवती नदी के किनारे था। बिहार में 3 है। अंग राजधानी चंपा, बज्जी राजधानी वैशाली, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर। बाद में आया रविंद्र खगड़िया। बाद में आया कौन? आइए अगला क्वेश्चन चले। 17 नंबर। चलो क्वेश्चन का 17 नंबर। एक विदेशी यात्री जहांगीर के समय कौन आया था? तो कौन भाई? अब यहां से मनुची दिया हुआ है। मनुची तोपची था और औरंगजेब ने अपने सेना में नियुक्त किया था। औरंगजेब, बर्नियर, यह शाहजहां और औरंगजेब दोनों पेशा से डॉक्टर था। ये शाहजहां एवं
औरंगजेब दोनों के काल में। क्वेश्चन फादर एंथनी मोंसरे, तो मोंसरो कह देते हैं। मोंसरो किसके काल में आया था? जहांगीर के काल में। लेकिन कह रहा किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोंसरो शाहजहां के काल में। फ्रांसिस्को पल्साइट किसके काल में? जहांगीर के काल में। फ्रांसिस्को पल्साइट पुर्तगाली आती। क्वेश्चन गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ की स्थापना कहां पर किया था? पूना में। कब किया था? 1905 में। 1905 से बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीति गुरु थे। कंसाइज कीपर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कल का क्वेश्चन था महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में बंद हो गए, तो उनके बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी। डोलडम, तो हमने कहा था 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, कुल मिलाकर 10 डिग्री। तो भूमध्य रेखा के आसपास लो प्रेशर वाला क्षेत्र, यहां पर बहुत कम हवाएं चलती है, अतः यह शांत पेटी कहलाता है। यहां पर लो प्रेशर का मुख्य कारण क्या था? सालों भर सूर्य की लंबवत किरण पड़ना। अब यहां से कल भी शायद बताए थे उच्च अक्षांश और मध्य अक्षांश वाला, याद है? कल बताए थे ना ग्लोब बना के। जब भैया कहां से कहते, कहेंगे 0 से दोनों गोलार्ध में 30 निम्न अक्षांश, 3 से 60 मध्य अक्षांश, 60 से 90 उच्च अक्षांश कहा गया। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, डोलडम हो गया इतना क्वेश्चन, दोनों गोलार्ध में अश्व अक्षांश जाएंगे तो 30 से 35 डिग्री NS अश्व अक्षांश, जिसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। यहां क्या कहेंगे? इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो उत्तर निकल गया होगा A नंबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन FAO, जिसका हेडक्वार्टर कहां? रोम में है। इटली का शहर रोम में है। उसके अध्यक्षता महानिदेशक किसे बनाया गया? दूसरी बार क्यू डोम को। 21 नंबर, चलो भाई। मांजुली द्वीप असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यहीं पर मांजुली द्वीप। कौन सा नदी के द्वारा? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। लेकिन सबसे छोटा भी पूछता, सबसे छोटा भी उमानंदा है, वो भी जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो भाई जितने भी लोग हैं मस्ती से पढ़ेंगे। और रॉबर्ट क्लाइव, बहुत अच्छा, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक। क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान सिताब रहे? 23 नंबर, चलो भाई। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ के पहले सत्र की अध्यक्षता स्वामी क्वेश्चन, पहला उपाध्यक्ष NG रंगा, पहला उपाध्यक्ष NG रंगा, महासचिव NG रंगा, उपाध्यक्ष नहीं महासचिव। दीवान चमन लाल महामंत्री थे। महामंत्री दीवान चमन लाल महामंत्री थे। 24 नंबर, चलो भाई। लाल सागर कई बार हो चुका, एक अक्षीय द्रोणी है। अब लाल सागर शब्द पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा लाल सागर से दूगो, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी के बीच में है बाब अल मंडेल जल संधि। जिसे ही कहते हैं आंसुओं का द्वार। यह जल संधि से क्वेश्चन एक और पूछ देगा। यह जल संधि एशिया महादेश
एवं अफ्रीका महादेश को अलग करता है। और एगो घुमा देगा, एशिया महादेश का देश यमन, अफ्रीका का देश जिबूटी, हो गया। अब लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखता है? ललका शैवाल के कारण लाल का हो गया। हाँ बिल्कुल सही है। दीवान चमन लाल एटक का भी महामंत्री थे। अब यहां से एक और बनता है, होगा ध्यान देना। क्वेश्चन से लाल सागर एवं भूमध्य सागर को सुएज नहर, लाल सागर प्लस भूमध्य सागर बराबर सुएज नहर या सुएज नहर मानव द्वारा निर्मित सबसे व्यस्त नहर है। मानव द्वारा निर्मित दूसरा व्यस्त नहर पनामा नहर। और डायरेक्ट पूछेगा सबसे व्यस्त नहर कील नहर, हो गया सबसे व्यस्त नहर कील नहर। वो हटा दे। एकदम बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन, बार बार कहते हैं। डायरेक्ट पूछेगा सुएज नहर SBL, सुएज नहर भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर कह के लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर। लेकिन कहेंगे KUB तो वहां पर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन लो 25 नंबर लेते हैं। कर भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया पहला संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा। यहां पर 15वीं संशोधन है, 21वीं संशोधन, 11वीं संशोधन। 11वीं संशोधन के द्वारा बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। पहले उपराष्ट्रपति का इलेक्शन संयुक्त अधिवेशन में किया जाता था, लेकिन 11वीं संशोधन के द्वारा कह दिया कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन अब संयुक्त संशोधन में संयुक्त अधिवेशन न होकर उसके लिए अलग से निर्वाचक मंडल होगा। क्या YouTube चेक करो तो क्या ठीक है? हमको जिलेबी दिख रहा था, भारत का राजकीय मिठाई। ये हो रहा है, जरा सा कोई ऑपरेटर को बुला, ठीक है यस करो। अच्छा ठीक है, बंद कीजिए, गेट बंद कीजिए। हो गया 11वां क्लियर। 11वां किससे संबंध? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से। 15वां संशोधन हाई कोर्ट के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। 21वां संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया 1967। यहां पर कहेंगे हाँ हो हाँ क्षमा, वो दोनों एक ही है। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 15वीं संशोधन हाई कोर्ट का न्यायाधीश क्यों डॉट बोलो बेटा फिर से। सुना क्या प्रकार ई मान लिया जाए एक तरफ लोग सुना ऑनलाइन वाला बड़ी सुंदर क्वेश्चन महिला ब्रिगेडियर की तरफ से, हालांकि सुंदर नहीं कहेंगे, कई बार हो चुका है, लेकिन डॉट इज डॉट। एक तरफ राज्यसभा है, एक तरफ लोकसभा है, एक तरफ उच्च सदन है, एक तरफ निम्न सदन है, एक तरफ अस्थायी है, एक तरफ अस्थायी है, एक तरफ राज्यों का प्रतिनिधि वाला है, एक तरफ जनता प्रतिनिधि वाला है। लोकप्रिय है क्योंकि इसी को प्रथम सदन कहते हैं, क्योंकि इनके ही बहुमत दल का नेता देश के PM मंत्री। अब यहां से राष्ट्रपति ने संवैधानिक मर्यादा का अनादर किया है, पालन नहीं किया या अपने मनमानी का प्रयोग किया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 अमेरिका के संविधान से लिया गया, जो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कल का टेस्ट में क्वेश्चन भी था।
अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, सेमी जुडिशियल। जिस सदन, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जिस सदन में लाया जाना है तो पहले उसकी सूचना देना पड़ता है, 2 महीना पहले, 60 दिन पहले। जिस सदन में लाया जाएगा, मान लीजिए लोकसभा में लाना है तो लोकसभा के कुल सदस्य का कम से कम 1/4 सदस्य के लिखित किया आपने, वो क्या है, आपने गलत काम किया है, उसकी वेरिफिकेशन होता है। प्रदीप सर ने गलत कह दिया तो भैया हमारा पर महाभियोग का कोई आधार बताइएगा ना कि प्रदीप सर ये काम किए है, संवैधानिक अवहेलना की है, तो भैया कैसे, तोरा कहने से हम महाभियोग पर चल जाएगा, बात करता है। उसके लिए सदन का कुल सदस्य का 1/4 सदस्य का लिखित हस्ताक्षर के साथ कि माननीय प्रदीप सर आपने, एक आदमी नहीं झूठ बोलता है, इतनी आदमी झूठ बोल रहा है, 60 दिन पहले इसकी सूचना देना जाए ताकि हम कहीं बाप रे जुर्म हो गया, हमारा से हुस गया है, तब जाके एक दिन निश्चित होगा कि उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति खुद सदन में जाकर या सदन में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कि भैया हमरा पर जो आरोप लगा है वो निराधार है। क्लियर हुआ? एक सदन ने पारित कर दिया, फिर दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पहले भेजना पड़ता, दूसरा सदन भी पारित कर दिया तो राष्ट्रपति का खटिया खरा हाथों तर से चल जाता है, अब पैरों तल से चल जाए, मतलब जितने भी विशेषाधिकार सब खत्म हो जाता है। क्लियर हुआ? तो वहां पर 60 दिन प्रूफ करेंगे कि हो, बोलिए जल्दी बोलिए ना। संसद जो बुलाता बैठक के राष्ट्रपति बुलाता, हाँ उसको विघटन करने का अध्यक्षता तो करता लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल। और उसको विघटन करने का किसको विघटन? अनुच्छेद 85 में कहा गया संसद का सत्र 17 बसान और लोकसभा का विघटन। संसद में अभी कोई चल रहा कार्यक्रम, अचानक आज की बैठक को हम स्थगित करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन संसद का सेशन आज समाप्त हो रहा है, सेशन को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति का आदेश आएगा। जैसे शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर संसद में प्रारंभ हुआ, बुलाया गया कि रे वो क्या देख रहा है, खाली घूमे करेगा, छठ पूजा गया। नवंबर दिसंबर में मानसून कालीन सत्र, सॉरी शीतकालीन सत्र के आहूत करवाने के लिए राष्ट्रपति फरमान जारी करेंगे। हो गया, समापन करने के लिए हो गया, जाओ 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 जाओ, अब 10 का एग्जाम देने जाओ। अंतिम फरमान राष्ट्रपति का, लेकिन लोकसभा का विघटन करने का अधिकार प्रधानमंत्री के सलाह पर किसको? राष्ट्रपति को। अमर खगड़िया नरेश बड़ी दिन के बाद आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भारतीय संविधान, हाँ एक और क्वेश्चन 11वें के द्वारा क्या किया गया, 531 कर दिया गया, 525 से 25 था ना, 525 पहले था, अब 531 कर दिया गया लोकसभा में सदस्य की संख्या, किसके द्वारा? 11वीं के द्वारा। 26 नंबर, चलो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि देखो ना, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति के खिलाफ हर राज्य की रक्षा संघ करेगा, अनुच्छेद 355। 365 में 355 में कहा गया जब कि प्रत्येक राज्य में संवैधानिक तंत्र शासन चलेगा, गलत हुआ तो संवैधानिक तंत्र असफल हुआ तो राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर क्या होगा, 356 लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देश में से भूमध्य सागरीय वायुओं में पाया जाता है, तो भूमध्य सागरीय वायु चिली है, केन्या है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है, कौन? चिली। चिली कहाँ है भाई? दक्षिण अमेरिका। चिली की वायुमंडलीय जलवायु है, क्लाइमेट है। क्वेश्चन छेगा, महाद्वीप के पश्चिमी तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है, तो चिली कहाँ है? पश्चिमी तट पर। चिली, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, कोलंबिया, ये सब दक्षिण अमेरिका के आ गया। जब कोई भूमध्य सागरीय जलवायु वाले किस क्षेत्र में? तो महाद्वीप के
पश्चिमी तट। तब तो कि कोई भी मरुस्थल जाएंगे तो महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाया गया। क्लियर हो गया? उत्तर भी निकल गया चिली। अब यहां पर देखो भाई, चिली के बाद अर्जेंटीना है। चिली में कौन सा ज्वालामुखी? आटाकामा। अर्जेंटीना में पेंटागोनिया। अर्जेंटीना में पेंटागोनिया। चिली का ची हुआ मेक्सिको का है चांदी का बरका खान। चांदी का बरका खान। 28वां चलो भाई, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण। नील दर्पण कौन? दीनबंधु मित्रा। क्वेश्चन, हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट या हर्षल है? हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट। स्वामी दयानंद सरस्वती का कई बार हो चुका। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में पाखंड खंडन, अद्वैतवाद खंडन, ऋग्वेद भाष। यहां क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। ई खूब पूछता है हिंदी में। असंवाद कौमुदी, चंद्रिका, तुहफतुल मुबाहिदीन, गिफ्ट टू मोनोथीसस, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस। किसके द्वारा? तो एगो याद, संवाद कौमुदी बांग्ला में। चलो उत्तर निकल गया। 29 नंबर चले। भारत के संविधान में सेकुलर, सेकुलर मतलब समाजवादी, सॉरी धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सोशलिज्म समाजवादी, अखंडता, यह शब्द जोड़ा गया 42वीं संशोधन 1976 के द्वारा। मतलब प्रस्तावना में या मूल प्रस्तावना में यह तीनों शब्द नहीं था। मूल प्रस्तावना में रे भाई 1700 लोग देख रहा है और अटेंडेंस आपने 1219 बनाया है, तो समझ जाओ 1219 से 21 के दौरान मंगोल आक्रमण, चंगेज खां का आक्रमण सताता रहा। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी को दिल्ली की सीमा से भगाकर मंगोल आक्रमण से बचा लिया। आज 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से निकाह के लिए प्रपोज कर दिया। 1611 नूरजहां मेहरू निशा हो गया। वो दिख रहा है भाई 1597 दिख रहा था। तो 1597 में अकबर ने 1595 में जात, पहले सवार था जात वंश, फिर सवार अंश, वो 95 में। 97 में एक और सती प्रथा पर बैन लगाया था। हो गया। चलो तीसरा बात चले, सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय किसने कहा था हम भारतीय राष्ट्रवाद पर राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है, यह भारत की दासता का पहले नंबर का, दासता का पहले नंबर का बिल है, ऐसा कौन कहा था? पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त विधानसभा के खलिया बेंच पर पटक दिया, कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। और कहा कि भैया हमने पटका, ले पकड़। कहा ऐसा क्यों किया? बहरे कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाने के। अगला चलो 31 नंबर, सालाबाई की संधि 1784 में, सॉरी 82 में, 84 में मैंगलोर की संधि। अब 82 में सालाबाई संधि के द्वारा प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 के। क्वेश्चन, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलोर की संधि। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्री रंगपट्टनम की संधि। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 समाप्त हुआ था मद्रास की संधि। उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर। 32 नंबर चलो, लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं के लिए जो विधेयक आया है महिला आरक्षण बिल 128वां विधेयक लोकसभा या अधिनियम आएगा तो क्या कहेंगे?
छठा संवैधानिक संशोधन विधेयक। 33 नंबर चले, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट में कौन सी एजेंसी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो कौन सी एजेंसी? ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम। 34 नंबर चले, किसके कोशिका में केंद्रक में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों का लक्षण पाया जाता है? कई बार हो चुका। और विकसित दोनों लक्षण। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, एक मिनट। अविकसित कोशिका में विकसित कोशिका लक्षण माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन कारक केंद्रक किसके कोशिका के केंद्रक में पूछ रहा है, तो केंद्रक के बाहर न माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। सॉरी, केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं अविकसित कोशिका में विकसित कोशिका का अंग। अविकसित कोशिका में विकसित कोशिका का अंग, इसे ही कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यहां का केंद्रक में कौन? राइबोसोम, प्रोटीन का भट्ठी कहा गया। हो गया। लाइसोसोम क्या था भाई? सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। डी दुबे ने कहा था। न्यूक्लियस सेंट्रल हॉल ऑफ द सेल। आया इसे क्या? प्रोटीन संश्लेषक स्थल, प्रोटीन फैक्ट्री। हो गया। चल, मुरारी कुमार जी, मैं ऑलरेडी रेलवे में हूं, जॉब कर रहा हूं बीएसएससी के लिए। आप अपना आशीर्वाद दीजिए। कम समय में क्या पढ़े भाई? टेस्ट सीरीज डिस्कशन कर लो, ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन, मैग्नीशिया का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल 2 10.5 क्या होगा? हल्का क्षार। अब यहाँ हल्का आधार क्या है? क्षार। हल्का एसिड होगा तो 7 से लेकर 3.5 तक। क्वेश्चन क्षार आएगा तो कहेंगे भैया क्षार तो है, लेकिन हल्का क्षार आएगा तो क्या कहेंगे? 7 से लेकर 10.5 तक। 7 से लेकर 10.5 तक। आप लोग में हल्का आधारे है, हल्का क्षार। ये भी दोनों कहा है। हो गया। क्वेश्चन से 3 वर्ष के शिशु में दूध दांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परमानेंट न कह के टेम्पोररी कहते। मिल्क टीथ। क्वेश्चन 2102 बटे 2102 कुल मिलाकर कितना? 20 दांत। क्वेश्चन आता है दूध के दांत में कौन कौन सा दांत नहीं पाए जाते हैं? तो मोलर एवं लास्ट मोलर। क्वेश्चन इसमें मोलर को कहते चवर्णक। 3 3 6 दूनी 12 तो कहेंगे 2 2 4 और 4 नीचे, तो कहेंगे कुल मिलाकर कितना? 8। ओ सॉरी, या लास्ट मोलर पहले तो 8 तो था सही, अर्ध चवर्णक, प्री मोलर और लास्ट मोलर 4। अंतिम चवर्णक 4। कुल मिलाकर 12 दांत नहीं पाए जाते। मतलब 12 दांत एक के बार जन्म लिया, अतः इसे मोनोडोंट कहते हैं। और 20 दांत दोबारा जन्म लिया, अतः इसे डुओडोंट कहते हैं। अब यहां से जरा हिहिया लो भाई।
आजा रे चेला है देखो। रुक, अरे रुके रे रहा है, हमरो से गलती कर रहा है। अब यहां पर देखो, या जो डेंटल फार्मूला बताता है इसको दो भाग में बांट लेते हैं। तो डेंटल फार्मूला के लिए यहां से लेते हैं। अब यहां से डेंटल फार्मूला के लिए या क्या इंसीजर है, या क्या केनाइन है, या क्या प्री मोलर, या क्या है मोलर। को एक जबरा निकाल लेते हैं तो सब दांत निकाल के बाहर कर दी। चल हट। अब देखो, डरना गुनाह है, नहीं तो रात में गांव सब में होगा तो डरता होगा कि बाप रे बाप। लेकिन इसीलिए हमने ये स्केलेटन को ही हटा दिए। दांत से तो डरेगा नहीं, क्योंकि यह हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनामेल वाला पोजीशन है। हो गया। अब यहां से देखो, चले तू है ये है रे, तोरा पता नहीं चलेगा कि हम क्या है। अब यहां पर यह आधा आधी बांट दिया गया, तो आधा में क्या देख रहे हैं, यह क्या है इंसीजर है, या क्या केनाइन है, यही क्या है प्री मोलर है, या क्या है मोलर है। दूध के दांत में कौन कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो यह दूगो यहाँ आ, यहाँ पर दूगो ही यहाँ आ, यहाँ पर लास्ट मोलर यहाँ, तो 2 1 3 दूनी 6 ऊपर में 3 दूनी 6 नीचे में नहीं पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, एक बार ही या 12 को दांत। तो जो एक बार दांत जन्म ले उसे मोनोडोन, जो 2 बार जन्म ले उसे डुओडोन। क्या कहते हैं, डुओडोन। हो गया। हम लोग क्या है, विषम दंती है, हेट्रोडोंट, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। हम लोग क्या है, द्विदंती है, दांत 2 बार जन्म लिया। हो गया। चलिए 36 क्लियर। 37 नंबर से मनुष्य में रक्तचाप, जब ये रक्तचाप को कंट्रोल कौन करेगा, किडनी करता है। कौन करेगा, क्यों, क्योंकि किडनी के पास एड्रीनल ग्रंथि रहती है। किडनी के पास रक्तचाप के विनियमन मतलब कंट्रोलिंग से संबंधित कौन सा, किडनी। किडनी में क्यों, एड्रीनल। एड्रीनल से क्या निकलता है, एड्रेनेलिन। अचानक को डरा दिया, अब ये आया बूदू, डर गए बा, तो क्या उस समय हार्ट बीट बढ़ गया। हार्ट बीट बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अचानक कोई घटना दुर्घटना हो गया तो एड्रेनलिन का सिक्रेशन होता है, फाइट एंड फ्लाई, लड़ो एवं उड़ो। हो गया। क्वेश्चन दिल हो, तो दिल क्या है, हृदय है, जो हृदय में, जो शरीर में रक्त का पंपिंग करता है। जिगर क्या है, लीवर है, जो क्या करता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में मदद करता है। थाइमस ग्रंथि जो बाल्य ग्रंथि है, हृदय के ऊपर में बड़ा हुआ तो अपने आप समाप्त हो गया। 37 के बाद 38, सड़क पर चलने वाले लड़के। आज को क्वेश्चन फाउंडेशन बैच में शायद बता रहे थे। सड़क पर चलने वाले व्यक्ति, यदि देख भैया, सड़क पर चलने वाले व्यक्ति, अब उसको उठाना है, लाबहू, अब उठाइएगा। ये गिर गया, चलो नीचे में तो हमने नहीं उठाया, फिर गिर गया, हमने उठाया, और बाप हो बाप, उठा लिया। मान लिया जाए हम अभी खाए पिए नहीं रहते तो उठाते समय लुढ़क जाते। इसका मतलब इसको उठाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्साइड, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, यस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा का आवश्यकता पड़ा होगा। इसका केमिकल एनर्जी को आवश्यकता पड़ा होगा। केमिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में या गति ऊर्जा में, मैकेनिकल, तो क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा का गति ऊर्जा में एक हो सकता है। फिर क्या आप, हमने वस्तु को उठाने के लिए
एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया है? नहीं गया। क्वेश्चन कह रहा है सड़क पर चलने वाले लड़के द्वारा जमीन से गिरने वाली एक किताब उठाने दौड़ के उठाएगा? किताब उठाने दौड़ के उठाएगा? जमीन पर गिरा तो रुक के ना उठाएगा, तो रुक जाएगा तो गतिशील तो होगा नहीं। रासायनिक ऊर्जा का गुरुत्वाकर्षण, कहिएगा गुरुत्वाकर्षण में संभावित ऊर्जा को ही कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, mgh। उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर। हाँ, सी नंबर। संभावित ऊर्जा से डी नंबर। मांसपेशी की संभावित ऊर्जा का गतिशील। आप मांसपेशी की ऊर्जा में कहां से आएगा? केमिकल एनर्जी। मांसपेशी की ऊर्जा में कौन है? केमिकल, लिखा हुआ स्पष्ट है। 39, संरक्षक बल क्या होता है? तो दो समान दूरी चार्टर स्थान के बीच लगने वाला और साथ साथ दो चुंबकीय ध्रुव के बीच लगने वाला। 40 नंबर, चलो भाई, घटपर्णी जिसे पीचर प्लांट कहते हैं, मांसाहारी पौधा है जिसे कीट भक्षी पौधा है, किसकी कमी के कारण? एग्जाम्पल के रूप में कहेंगे ड्रोसेरा यूट्रिकुलेरा, पिंगुएला, नेप्थेनीज। हो गया। पीचर प्लांट सब नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। हटा दें। 41 नंबर, चलो भाई, मनुष्य में वर्णांधता कैसी बीमारी है? एक आनुवांशिक या जन्मजात रोग है। क्या कहे? संक्रामक तो होगा नहीं, या रोग बीमारी का भाव होगा नहीं। क्या होगा? जो सामान्यतः पुरुषों में होता है लेकिन ढोने का काम महिलाएं करती है। वर्णांधता रोग में लाल हरा रंग पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है, अतः लाल हरा अंधापन कहते। लाल हरा। किस राज्य सरकार ने अगस्त 23 में जबरदस्त बारिश और भूस्खलन की वजह से स्टेज डिजास्टर, कहां पर? हिमाचल पर, हिमाचल शिमला में गौर का गौ बह गया। 43, ताजा हरी पालक की पत्ती किसके लिए भाई? आयरन के लिए। 44 नंबर, चलो, महात्मा गांधी 1930 में दांडी मार्च, कब मार्च भाई? तो कहेंगे 12 मार्च। साबरमती आश्रम से दांडी कितना किलोमीटर? तो 385 किलोमीटर। कितना मील? तो 240 मील। कितना दिन की यात्रा? 24 दिन की यात्रा। कितने आदमी के साथ? 78 आदमी के साथ। कितने आदमी के साथ? आप तो गांधी जी को छोड़ न देंगे? क्वेश्चन छेगा। नंगी आंख से दिखने वाला पहला ग्रह या अंतिम ग्रह जाएंगे शनि तक। पृथ्वी से दूरी के अनुसार पहला ग्रह शुक्र, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति, पांचवा शनि, छठा अरुण, सातवां वरुण। कहेगा सर 8 गो न ग्रह है, 7 गो पे आपने हल्ला कर दिया, 8वां तो पृथ्वी न है। गांधी जी के साथ कितने व्यक्ति? कारक 14। क्यों घोषणा शुरुआत किया? नमक कर कानून के विरोध में। एक तो यहीं पर आ गया। सांप्रदायिक पंचायत तो ये तो बाद में आया, 16 अगस्त 1932। हरिजन पर प्रतिबंध रूप में अत्याचार कोई नहीं है। उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर। 45 में चले। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, एसी मजूमदार अध्यक्ष कौन? एसी मजूमदार। कांग्रेस अधिवेशन में किस प्रस्ताव को पारित किया गया? तो मुस्लिम लीग कब स्वीकार किया कि एक ही मंच को स्वीकार करेंगे? जब 1909 ईस्वी में मार्ले के द्वारा जो सुधार किया गया था, घोषणा था मिंटो मार्ले सुधार में कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की दी जाए, तो उसको दिया गया, उसकी घोषणा किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र के समर्थन कर दिया गया। अगला चलो, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, अभी बताए थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 पूना में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोजेनिक अम्ल अंगूर में, इमली में, तो अंगूर, इमली और केला में टॉर्टेरिक एसिड, टॉर्टेरिक एसिड। एसिटिक एसिड किसका में भाई? सिरिका में। सेट्रिक एसिड क्या कहेंगे? जितने भी रसदार खट्टेदार फल है, कौन कौन? नींबू,
संतरा, मौसमी। लैक्टिक एसिड किसमें? दूध में, दही में, मांसपेशी का थकावट में। हो गया। कुछ आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। 48 नंबर चले, मधुमक्खी के शहद पालन। शहद पालन एपीकल्चर, शेरी में रेशम, पीसी में मछली, और सिल्वीकल्चर वनों का संवर्धन और विकास। विशेष प्रकार के वनों का संवर्धन एवं विकास। 49 नंबर चले, बक्सर की लड़ाई कब हुआ था भाई? 22 अक्टूबर 1764 के बाद की संधि, इलाहाबाद की संधि दूगो हुआ था। पहला हुआ था 12 अगस्त 1765 को क्लाइव वर्सेज शाह आलम द्वितीय के बीच, और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 को क्लाइव एवं शुजा उद्दौला, अवध का नवाब शुजा उद्दौला के बीच। हो गया। चले, बहुत ही अच्छा। जितने भी 1800 लोग हैं, बहुत अच्छा। अपने अपने ग्रुप में एक बार और शेयर करके 2K बना दीजिए। 2K, माउंट K2 नहीं, 2K। K2 होता तो भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाती। के रहता तो केप कैमरून, जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। क्वेश्चन, किस जंतु में खूरे नहीं होता? गिद्दड़ में। किसमें? गिद्दड़, सियार, लोमड़ी, फॉक्स। हो गया। चल 51 नंबर चलो भाई, निम्नलिखित घटना का सही घटनाएं सही नहीं है। साइमन कमीशन 27 में गठन किया गया, हालांकि कुछ नहीं किया गया। भारत आगमन 28 में, भारत आगमन। यहां पर डेट याद करवाए थे, कब कब? 8 नवंबर 1927 गठन। 3 फरवरी 28 भारत आगमन। 25 मई 30, अच्छा सॉरी 27 मई 30 रिपोर्ट प्रस्तुति। हो गया। साइमन 7 सदस्यीय कमीशन था, एक भी भारतीय नहीं था, अतः यूसुफ मेहर अली ने गो बैक साइमन वापस जाओ। नमक सत्याग्रह सही है। गांधी रिबिन समझौता संधि हुआ था 5 मार्च 31 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था भाई? 8 अगस्त 1942 को, जिसे अगस्त संकल्प या अगस्त क्रांति कहा जाता है। अगला चलो 52 नंबर करा, निम्नलिखित में से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन करेगा। इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन, प्रसिद्ध शब्द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के सिंह, इथियोपिया, समालिया, जी भर गया, इरिटेट मत करो पिया। क्या क्या कहेंगे? इथियोपिया, समालिया, जी भर गया, इरिटेट मत करो पिया। सब निकल गया। कौन कौन है? तो इथियोपिया, दूसरा कौन? सोमालिया। अब यहां पर दिख रहा इथियोपिया है, दूसरा कौन? सोमालिया। सोमालिया यहां पर जिबूटी और इरिट्रिया, यहां पर तो युगांडा हो जाएगा, केनिया। क्वेश्चन, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूटी और इरिट्रिया चारों मिलकर क्या कहलाता है? अफ्रीका का ग्रीसिंग कराता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उत्तर निकल गया। जिबूटी, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। 54 नंबर चले, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मौद्रिक नीति जारी करता है।
ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेंस वर्टिकल की अध्यक्षता रूबी सिन्हा के द्वारा। 56 नंबर चले संगराई नृत्य कहां पर है भाई? संगराई नृत्य त्रिपुरा, जो तीन ओर से कहां से? तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 57 नंबर चले स्वचालित वाहन में बेटा जब जब हाइड्रोलिक होगा पास्कल का नियम होगा। छप्पर उड़ने वाली बात, तैरने वाली क्वेश्चन, हवाई जहाज उड़ने की बात बर्नौली प्रमेय क्वेश्चन, टार्सिली प्रमेय का टेंडल प्रभाव, प्रकाश का टेंडल इफेक्ट कौन सा? प्रकाश का टेंडल प्रभाव। छप्पर उड़ना आंधी तूफान के दौरान, आर्किमिडीज में लॉ ऑफ फ्लोटिंग तैरने का सिद्धांत। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन, आम और पपीते का पीला रंग, बहुत अच्छा, पीला रंग आया तो कैरोटीन, गाजर का लाल रंग कैरोटीन, पत्ती का पीला रंग कैरोटीन, दूध का पीला रंग कैरोटीन, दूध का उजला रंग केसिन के समृद्ध होते, बहुत अच्छा। या कैरोटीने रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए, रेटिनॉल या रेटिनिन या एक्सरोफाइटल या क्या विटामिन ए परिवर्तित कर देता। मानव में विटामिन ए निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? अब रेटिना की कोशिका बनाने के लिए, हेपेटिक कोशिका बनाने के लिए, हेपेटिक कोशिका लीवर में पाया जाता है और लीवर में संचित विटामिन ए डी ई के, उत्तर मार देंगे लीवर। हो गया, क्वेश्चन हमारी पूछा है हेपेटिक कोशिका कहाँ? लीवर में, और हेपेटिक कोशिका लीवर में संचित विटामिन कौन? ए डी ई के। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा सांस और निकास, निगलने उगलने लंद फंद बानन मेडुला ऑब्लांगाटा, जो मस्तिष्क का सबसे पीछे, सेरेबेलम का रहा मस्तिष्क में बॉडी संतुलन, शरीर का बैलेंस संतुलन, थैलमस ठंडा गर्म दर्द को पहचानना है, सेरेब्रम मेमोरी कार्ड है। हो गया, प्रेम घृणा का केंद्र बिंदु यही है। 60 नंबर चलो भाई, अलेक्जेंडर की आक्रमण, अलेक्जेंडर का आक्रमण कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व में। अलेक्जेंडर नंद वंश का शासक कौन था? धनानंद। धनानंद को यूनानी में एग्रिम्स कहा गया, एग्रिम्स कहेंगे, अग्रिमीज कहेंगे, क्या क्या? अग्रमीज। हो गया, कहा जाता धनानंद की सेना को के बारे में पता था, ब्यास नदी हाइफेनिस नदी को पार नहीं किया, अस्किनी को चिनाब नदी, और अस्किनी के लिए एसीसेंस, अस्किनी के लिए एसीसेंस, क्वेश्चन झेलम नदी को हाइडेस्पीज नदी कहा गया। झेलम नदी का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ। हटा दे। 61 नंबर चले, हाथी गुफा किसका भाई? कलिंग नरेश खारवल का। हेलियोडोरस का कौन है भाई? गरुड़ ध्वज, जिसे ही विदिशा अभिलेख कहा गया, गरुड़ ध्वज जिसे ही की हो विदिशा अभिलेख। हर्षवर्धन का मधुबन बांस खेरा, और समुद्रगुप्त के बारे में मुख्य रूप से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। गंगवंश का, उड़ीसा का, गंगवंश का उड़ीसा। हाँ हाँ, अब यहां से ध्यान देना, एक और क्वेश्चन बनता है समुद्रगुप्त के बारे में। एरन अभिलेख में कहा गया है, जब समुद्रगुप्त खुशियाल रहता था, यमराज से भी ज्यादा क्रूर, और जब एकदम मौन उसका हल्का रहता था, कुबेर के तरह दानी करता। 62 नंबर चले, मृत सागर 3 गो, जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के सीमा पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र हर्यक वंश के शासक उदयन
हो गया। क्वेश्चन पूछेगा पाटलीग्राम की स्थापना अजात शत्रु, पाटलीग्राम सैनिक छावनी के रूप में गंगा, सोन और गंडक के संगम पर। अब बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगीर बनाया। राजगिरी को ही कहेंगे राजगृह या गिरी ब्रज या कुशाग्रपुर, कुशाग्रपुर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई। बरिंद कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन जिसे क्या कहेंगे, अनुशीलन, इसी अनुशीलन समिति का था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष। मनिक तला जो मुजफ्फरपुर जिला मजिस्ट्रेट 30 अप्रैल को बम फेंका था। प्रफुल्ल चाकी तो मार दिए, खुदीराम बोस पकड़े गए। 11 अगस्त 1908 को फांसी हुआ। उनके फांसी के बाद कलकत्ता के मानिक तल्ला में जगह जगह छापा मारा गया और अनुशीलन समिति का कई कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर दिया गया, जिसमें बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष भी थे। 1910 में छोड़ा गया तो अरविंद घोष कहा कि भैया किए कुछ नहीं, 2-3 साल जेल में रह गए। राजनीति जीवन से ही संन्यास लेकर क्या किए भाई, पुडुचेरी में उर्बिली आश्रम की स्थापना करके शेष जीवन वहां बिताए। क्वेश्चन, आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से क्या नहीं है, तब मुद्रा की मात्रा, मुद्रा मूल्य स्थिरता, बचत दर, संसाधनों का उपयोग। क्या होना चाहिए, मुद्रा की मात्रा, मुद्रास्फीति का शोध। आर्थिक विकास का यह सूचना नहीं है। मूल्य स्थिरता तो कहते भैया 1 नंबर आर्थिक विकास हो रहा है, बचत दर भी हो रहा है, संसाधन का उपयोग। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, A.K. जैन। ONGC के अध्यक्ष A.K. जैन। 67 नंबर चले, संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार के हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 32। गांधी जी का दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है भाई, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, बिना कहेंगे मन से नहीं तो जबरदस्ती। शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा भाई, एहोल प्रशस्तीय अभिलेख, इसके लेखक कौन, और रवि कीर्ति, जिसमें बताया गया कि पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी को पार कर बिंद पर्वत के और पार गया और हर्षवर्धन जो पुष्पवती वंश के शासक थे हर्षवर्धन को पराजित किया, हर्षवर्धन को पराजित किया। क्वेश्चन छे, और यहां पर क्वेश्चन छे नासिक अभिलेख, गौतमीपुत्र सातवाहन वंश हो गया। मास्की गुर्जरा अशोक का है, हाथी गुफा खारवेल का है। 70 नंबर चले, किस युद्ध में भारत और फ्रांसीसिको का भाग का निर्णय हो गया, बॉडी बास का युद्ध 1760, पलासी का युद्ध 1757, 23 जून, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, कारण था यूरोप में चल रहा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ था। एलासापल की संधि, बक्सर का युद्ध अभी बताए थे 22 अक्टूबर 1764 हो गया। 71 नंबर चले, करा दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ, तो कहेंगे 1206 से 1526 तक। 72 नंबर चले, किस वर्ष भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किया था, किस वर्ष भाई, यहां पर क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना। भारत में पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की चर्चा पहली बार की कब, कांग्रेस के अधिवेशन में 1920 नागपुर अधिवेशन, विजय राघवाचार्य गांधी जी ने लाया था और महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के तरफ से पारित किया गया था। हालांकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को ही कर दिया था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ। विजय राघवाचार्य असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर पक्का मोहर लगा दिया। चल भाई आप देखो, 1920 में आजादी के बाद एसके धारा आयोग, तब क्या जेवीपी समिति, एसके धारा आयोग पहले, तब जेवीपी समिति, और तब 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग।
जो 55 में रिपोर्ट दिया, 56 में 7वां संविधान। हाँ, रवि कीर्ति अभी बताए थे, जैन थे, एहोल प्रशस्ति बोले किसका है पुलकेशिन? द्वितीय का। 74 नंबर समुद्र की सिप्पी, जब ये सिप्पी का रंग किसके कारण? प्रकाश का पोलराइजेशन, प्रकाश का ध्रुवण। 75 नंबर चले, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल, अभी केंद्रीय न होकर कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब 4 को 5 को याद रखें। पुच्छल तारा का पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में सेंट्रीपिटल फोर्स, ज्वार भाटा में पृथ्वी छोड़ता है सेंट्रीपिटल फोर्स, रक्त जांच करने वाला मशीन से